इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्टैक्टर और रिले के बीच में क्या क्या अंतर होते हैं। अगर आप भी कहीं पे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू देने की तैयारी कर रहे हैं तो आप कॉन्टैक्टर और रिले के जो भी अंतर है वो अच्छे से जरूर सीख लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। तो बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो जो हमारा कॉन्टैक्टर और रिले होते हैं वो दोनों ही एक तरीके के स्विच होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करते हैं। अब पहले जो रिले है उसकी बात करते हैं। रिले का हम हमारी बहुत सारी एप्लीकेशन के अंदर यूज करते हैं। ये एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड डिवाइस होता है। रिले को हम एक प्रोटेक्टिव डिवाइस की तरह भी देख सकते हैं। जैसे हमारे सिस्टम में अलग अलग तरह की रिले लगाई जाती हैं, जैसे कि ओवर करंट रिले, ओवर वोल्टेज रिले, अंडर वोल्टेज रिले, फेज सीक्वेंस रिले, कुछ इस तरह की रिले जो हमारे सिस्टम में यूज की जाती है इनको प्रोटेक्टिव रिले हम कहते हैं। अब जो हमारी ये रिले होती हैं इनको लो वोल्टेज सिस्टम में या लो वोल्टेज एप्लीकेशन में यूज किया जाता है और लो वोल्टेज सिस्टम में इनका यूज करके हम जो हमारी हाई वोल्टेज वाली एप्लीकेशन है या हाई वोल्टेज वाले जो हमारे डिवाइस उपकरण लगे रहते हैं उनको हम इस रिले की मदद से ऑपरेट करते हैं। अब कॉन्टैक्टर की बात की जाए तो जो हमारा कॉन्टैक्टर होता है वो भी एक तरीके की रिले ही होती है। हमारे कॉन्टैक्टर और जो हमारी रिले होती है इनका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो बिल्कुल सेम होता है। बस इनमें जो मेन फर्क होता है वो ये होता है कि जो रिले होती है वो हम लो वोल्टेज एप्लीकेशन में यूज करते हैं और कॉन्टैक्टर का हम हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में उपयोग करते हैं। अब हमारे सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली कुछ रिले के जो टाइप्स होते हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होती है। दूसरी हमारी सॉलिड स्टेट रिले जिसको SSR भी बोलते हैं। इसमें थायरिस्टर और ट्रांजिस्टर वगैरह का यूज करके यहाँ पे रिले का काम लिया जाता है। इसके अलावा हमारी अगली रिले होती है वो मैकेनिकल रिले होती है। इसके अलावा हम डिजिटल रिले का भी यूज करते हैं। जैसे आपने एयर सर्किट ब्रेकर के अंदर देखा होगा वहाँ पे एक माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर लगा रहता है, वो भी हमारी एक रिले ही होती है। पर जो हमारी मेन रिले होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले ही होती है क्योंकि इसका इस्तेमाल ही हम सबसे ज्यादा हमारे सिस्टम में करते हैं। अब रिले में जो पोल होते हैं उनको भी हम अलग अलग तरीके से कैटेगरी में बांट सकते हैं, जैसे SPST, SPDT, DPST और DPDT। अब इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो हमारा ACB यानी एयर सर्किट ब्रेकर होता है वहाँ पे कौन कौन सी रिले यूज की जाती हैं, उसकी कौन सी सेफ्टियां होती हैं, तो इसके लिए आप हमारी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप स्विच गियर के बारे में जानना चाहते हैं कि स्विच गियर क्या होते हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।